गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 8 का। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ क्लास 8 वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो को किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं। आपकी पॉलिटी के रिगार्डिंग जो है ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके बिल्ड कर देगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दूं, हमारे संविधान की पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन था सोमवार। तो उस दिन के लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद जो परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने बाद में चल के। फिलहाल आप अभी यही याद रखिए। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रट के जाते हैं, स्थायी अस्थायी देखा नहीं और सीधा जो है वो आंसर पे टिक कर दिया और फिर 0 नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप ये स्थायी और अस्थायी का कॉन्सेप्ट जरूर से याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और भारतीय संविधान के स्थायी यानी कि परमानेंट जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान बनने में कितना वक्त लगा था? तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लगभग 3 साल लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 के दिन जो है वो हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 26 नवंबर को जब बनकर तैयार हो गया तो ये 26 जनवरी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो तो वहां क्लियर करती हूँ मैं। तो देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950, यानी कि पूरे 2 महीने बाद लागू किया गया। अच्छा, इस वेट करने का क्या रीजन था? वेट करने का ये रीजन था कि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी के दिन का जो है वो पहले से ही कुछ ऐतिहासिक महत्व था और इस दिन के महत्व को जारी रखने के लिए जो है वो इस ही दिन जो है वो संविधान को लागू किया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 26 जनवरी का क्या महत्व है हमारे इतिहास में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत जो है वो कब आज़ाद हुआ? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था और हम ब्रिटिश सरकार के चंगुल से निकलकर आज़ादी को मना रहे थे और आज़ाद देश में रह रहे थे और रह रहे हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान बनाने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। ठीक है जी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 मेंबर थे हमारे संविधान सभा के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी। दिन था सोमवार, सुबह 11 बजे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, बच्चे ये सोचते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार क्या है? तो भाई, हमारा जो संविधान है, हमारी जो किताब है जिससे हमारा देश का शासन चलता है, उस किताब ने, उस संविधान ने हमें जो है वो 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। मौलिक अधिकार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाले अधिकार। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि क्या सिर्फ हमें 6 अधिकार प्राप्त है। नहीं, और भी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वो जो थोड़े कम ज़रूरी हैं वो नॉर्मल कानूनी अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ये मौलिक वाले अधिकार हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले अधिकार। तो ऐसे 6 अधिकार है। ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य मतलब आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? एज अ इंडियन सिटीजन्स आपकी क्या ड्यूटी है? कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो भाई कुछ ड्यूटी भी तो है ना, कुछ कर्तव्य भी तो है। तो जैसे कर्तव्य में क्या क्या चीज़ें आ गई? आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, आपको देश के प्रति जो है वो सम्मान की भावना रखनी चाहिए। ये सारे के सारे आपके मौलिक कर्तव्य हैं। इसकी पूरी 11 मतलब इसकी पूरी सूची में 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ मौलिक ये हैं आपके कुछ MCQs जो आप एग्जाम के लिए जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं और वैसे ही पता होने चाहिए। एज अ पॉलिटी स्टूडेंट अगर यही नहीं पता तो फिर क्या ही पता है ना। तो ठीक है फिर।